आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 24/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से 3, 4 और 5 अध्याय। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यही वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तूने कुकर्म न किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया। इस कारण झाड़ियाँ और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रखेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकाने वाले इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी और उसका विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकाने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्यागपत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसके पत्थर और काठ के साथ भी किया। इतने पर भी उसका विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर न फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यह वाणी है। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इज़राइल विश्वासिन घाती यहूदा से काम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकाने वाली इज़राइल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, सर्वदा क्रोध में न रहूँगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा ही की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की यह वाणी है। उसका विचार भी उसके मन में न आएगा, न लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इज़राइल के घराने के साथ चलेगा, और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश में इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों का निजी भाग करके दे दिया था। मैंने सोचा था कि कैसे मुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश दूं, जो सब जातियों के देश का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। इस
मैं तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इज़राइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है, परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लौट आए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन गया, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा, और यदि तू सच्चाई और न्याय धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उस पर घमंड करेगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूँ कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूंको, गला खोल कर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हों और गढ़वाले नगरों में जाएं। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उसमें कोई बसने वाला न रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हाकिम का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित होंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि हमको शांति मिलेगी, निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। उस समय तेरे इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लू बह रही है। वह ऐसी वायु नहीं जिसे असोना या फरछाना हो, परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अब मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा। देखो, वह बादलों के समान चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाब से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नष्ट हुए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो और उसका तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे, क्योंकि दान से शब्द सुनाई पड़ रहा है और एप्रेम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। जाति जाति में सुना दो, यरूशलेम को भी इसका समाचार दो। आक्रमणकारी दूर देश से
आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रखने वालों के समान उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यह वाणी है, यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। यह तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है, इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हाय हाय, मेरे हृदय भीतर ही भीतर तड़फता है। मेरा मन घबराता है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक आ पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारा देश लूट लिया गया। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। मैंने पृथ्वी पर देखा और सुनी, और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसके कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उनके सारे नगर खंडर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा देश उजाड़ हो जाएगा तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया और कहा भी है। मैं इससे नहीं पछताऊंगा और ना अपने प्राण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धुरंधारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे झाड़ियों में घूमते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आँखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं। वे तेरे प्राणों के खोजी है, क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द पहलोठा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है, जो हाँफती और हाथ फैलाए हुए यूँ कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूँ। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय के काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। यदि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर कर दिया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं, परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उसमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं कैसे तेरे पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर अपनी शपथ खाई है, जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों
में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए वे बेलगाम घोड़े के समान हो गए। वे अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का दंड उन्हें ना दूं? यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूं? शहरपनाह पर चढ़ के उसके नाश करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल और यहूदा के घराने से मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम पर तलवार और महंगी को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, ये लोग जो ऐसा करते हैं, इसलिए देख मैं अपनी वाचा तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरोधी दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है। उसकी भाषा तुम न समझोगे और न यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तरकश खुली कब्र है और वे सब के सब शूरवीर हैं। तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए हैं, उन्हें वे खाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियां और गाय बैल को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे और निर्जन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट करेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में भी तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। जब तुम पूछोगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे यह काम किए किस लिए किए हैं, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार मैं तुमसे मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराए देवताओं में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आँख रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा का यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको न पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। इसलिए हम उसका भय माने, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा के दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार तक में रहते हैं वैसे ही वे घात लगाए रहते हैं। वे फंदे लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उसके घर में छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार से बाढ़ बढ़ गए और धनी हो गए हैं। वे मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उसका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ऐसा भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे?
आमीन।